सुशांत के 5 फेवरेट गाने आपके कौन से हैं? नमो नमो आपको वो अलग सी ऊर्जा देता है वो। हाँ, आई थिंक दैट इज द सॉन्ग, दैट इज द सॉन्ग। आपकी फेवरेट सुशांत की फिल्म कौन सी है? मुझे केदारनाथ बहुत अच्छा लगा था, मुझे धोनी भी अच्छा लगा था, मुझे राबता बहुत अच्छी लगी थी। सुशांत के 5 फेवरेट गाने आपके कौन से हैं? नमो नमो हाँ, दैट इज माय फेवरेट आल्सो। नमो आपको नमो। वो अलग सी ऊर्जा देता है वो। हाँ हाँ, उसके बाद क्या खूबसूरत लिखा है, बहुत अच्छा। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक एंड राइटिंग, ओह, राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। आपको पता है जब वो लॉन्च हुआ था ना गाना, मैं लगातार सुनती रह गई थी उसको। मैं अभी भी सुनता हूं, मेरे वन ऑफ द हाँ, फेवरेट सॉन्ग्स। लगातार, यू नो, एंड इट फिल्स यू विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और अगर आपको सच में यू नो शिव कॉन्शियसनेस को फील करना है ना, तो लिसन टू दैट सॉन्ग, यू विल फील इट इन यू। तो वो गाना, उसके बाद आई थिंक दैट इज द सॉन्ग, दैट इज द सॉन्ग। वहीं पे मैं स्टॉप करूँगी क्योंकि और फिर कोई भी सॉन्ग बोलूँगी ना तो और डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आने लगेंगे। मुझे मन है कि भाई एंड शिव जी के लिए डिवोशन, ये दोनों साथ चले, नथिंग एल्स। आपकी फेवरेट सुशांत की फिल्म कौन सी है? मुझे केदारनाथ बहुत अच्छा लगा था, मुझे धोनी भी अच्छा लगा था, मुझे राबता बहुत अच्छी लगी थी समहा। उसमें यू नो नेक्स्ट जन्म का दिखाता है ना, और जिस तरीके से दिखाता है और उसका जो रोल रहता है वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई का हमेशा से इस तरह का कैरेक्टर भी बिल्डिंग होती थी ना, जहाँ पे वो दूसरे के लिए अपना जान दे देता था हर मूवी में ऑलमोस्ट। केदारनाथ में भी दिया था, काय पोचे में भी दिया था, फिर दिल बेचारा में भी उसका डेथ हो जाता है। केदारनाथ में तो ही हैड एक्चुअली गिवन हिज लाइफ, तो कितना उस पर सूट हुआ था वो। सोनचिड़िया में भी, राइट, इवन दो ही वॉज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल देयर, बट ही वॉज सो प्योर हार्टेड दैट यू नो ही गेव अप हिज लाइफ फॉर प्रोटेक्टिंग अदर पीपल। सी, आप कई बहनों में जो बच्चे होंगे, अब नई जनरेशन में आ रहे होंगे जी, कोई है जो सुशांत की तरह दिखता है या बनने है, की कोशिश करता है? बनने की कोशिश करता है, वो होता तो नहीं, उसका होता है ना, झलक। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो आदत भी जो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत रिलेट करते हैं, हाँ, वो उन्हीं की तरह उठना बैठना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे हमारे घर में बच्चे हैं कि वो हाँ, उनका हीरो वही बन गया, तो हाँ, आप उनकी तरह कुछ दिख भी रहे हैं। हाँ, तो कोई ऐसा है जो जब थोड़ा बड़ा होगा हाँ, तो वो सुशांत की तरह दिखेगा, या सुशांत की तरह आवाज या शक्ल या नैन नक्श, हाँ। या जिसने अपने अंदर सुशांत को उतार लिया है? मेरा 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, निर्वाण उसका नाम है। लोग बोलते हैं कि उसमें झलक है भाई की, क्योंकि उसका आईज लैशेस लंबे लंबे, यू नो, एंड वो भी बहुत सीधा टाइप का है, वेरी वेरी यू नो, वेरी प्योर। तो मे बी, यू नो, बट ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल। वो मेरे साथ क्वांटम फिजिक्स के लेक्चर्स सुनता है, और यू नो क्वांटम कंप्यूटर्स में एक टाइम ऐसा हुआ, मैं लेक्चर जब सुन रही थी तो मैं एक जगह स्टॉप हो गई। ठीक है, मुझे लगा कि ये इस बात नहीं समझ में आई, लेट मी रिवाइंड इट एंड फिगर आउट कि क्या बोला। तो बोलता है, मॉम लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, and then he actually explained it. I was like, oh my god, you know. I don't think he'll get into movies or anything, but you know, he might become a scientist. I'm pretty sure about that. Yeah. Nice. Yeah. समाज में लोगों से आप क्या कहेंगे कि दर्द सबकी जिंदगी में? जी जी जी, देखिए, ये पर्पस इस बुक का यही है। मैं खुद एक बहुत इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ। मुझे यू नो, आई एम वेरी हैप्पी जस्ट बीइंग विथ मी एंड जस्ट प्रेइंग एंड मेडिटेटिंग, एंड मुझे जिस तरह का एक्सपीरियंसेस होता है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में। बट ये पर्पस ही इस बुक का इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मुझे लगता है एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने जो लर्न किया है अपने स्टोरी से, आपने जो सीखा है वो आपको बांटना चाहिए। और ज्ञान को सबसे बड़ा दान कहते हैं। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। आप यू नो, आप पुअर पीपल को पैसे दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो खत्म बहुत, हाँ, वो स्टे नहीं करता है। बट आप जब ज्ञान बांट रहे हो, अपना लिव्ड एक्सपीरियंस बांट रहे हो, वो स्टे करता है। तो इससे आई एम, यू नो, यू कैन सी आई एम अ लिटिल सेल्फिश हियर, पुण्य आपको ज़्यादा आते हैं। तो आप बिकॉज ऑफ दैट पुण्य जो आप इकट्ठा करते हो आपको हेल्प करता है यू नो मोक्ष के पाथ पे, क्योंकि आप फिर या इट हेल्प्स यू। दो यू नो, मोक्ष पाने के लिए आपको पाप और पुण्य में ये जजमेंट नहीं करना होता है मोक्ष पाने के लिए, बट
पुण्य अगर आप ज़्यादा इकट्ठा करके रखे हो ना, वो आपको हेल्प कर देता है मोक्ष के डायरेक्शन में। तो ये होता है शुभांकर। आखिरी सवाल आपसे, जी। सुशांत सिंह राजपूत तक कोई अधूरा सपना जो आप चाहोगे कि आप या उनके फैंस पूरा करें। उसे पूरा करें? एक है, वो जैसे विवेकानंद पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, ठीक है? अब वहाँ यूएस में नेटफ्लिक्स होता है, एक चीज़ है गुडफ्लिक्स करके, जिस पे ना इस तरह की मूवीज़ बनती है अच्छी-अच्छी, इंस्पायरिंग, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जो आपको पुश करती है टू थिंक बियॉन्ड व्हाट यू सी डेली लाइफ एंड ऑल दैट। वायलेंस और ये सब नहीं, एक तरीके का आपका माइंड ओपन करने की कोशिश करती है। तो उस तरह का अगर हम इंडिया में कुछ स्टार्ट कर सके एसएसआर प्रोडक्शन के अंडर, दैट वुड बी लवली, दैट वुड बी लवली, एंड इट विल हेल्प ऑल्सो टू अवेकन अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो मुझे लगता है कि उसको पसंद आएगा, उसके हार्ट को एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि उसके प्रोडक्शन के थ्रू इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, न्यूअर जनरेशन को इंस्पायर कर रही हैं। वो अच्छा रहेगा। कुछ सोचा ऐसा करने का आपने? नहीं मैं भी बहुत बिजी हूँ अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है एक तरीके से, मैंने अंदर से बहुत जॉय फाइंड करती हूँ इसमें। और इसमें उतरने पे you'll have to interact with a lot of people and you might have to get involved with things which you might not enjoy as much. Everything comes in two parts, right? Shubhankar, right? तो सोच सकते हैं, अभी भी डरते हो कभी लाइफ में? यकीन करना मुश्किल होता है कभी रात में कि नहीं, कभी कभी तो लगता है कि भाई है ही, ऐसा वाला फील होता है। तब जब उठते हैं तब लगता है ओ भाई नहीं है, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो ये स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है कि नहीं है इंसान? हाँ, ओके, नहीं है, स्थूल शरीर में नहीं है, ग्रॉस बॉडी में नहीं। अब मैं उसको कभी हंसते हुए नहीं देखूंगी, वो जैसे हग करता था, कैसे क्रैक करता था जोक्स, वो सब नहीं हियर कर पाऊंगी। और उसका लाफ इतना इंटाइसिंग था, इतना एक तरीके से आपको खुश कर देता था। आप उसको लाफ करते थे, आपको भी लाफ करने का मन करता था, उस तरह का उसका लाफ था। तो लगता है वो अब कभी नहीं देख पाऊंगी सामने सामने, जैसे तुम जैसे बैठे हुए यहाँ पे सामने, वैसे कभी उसको नहीं देख पाऊंगी, उसको होल्ड नहीं कर पाऊंगी। वो वाली फीलिंग होती है, उसको एक हक करने का सेटिस्फैक्शन होता है, वो कभी अब नहीं मिल पाएगा ना। बट मुझे पता है वो है, ध्यान में भी उतर के आप यू कैन कंसीव हिम एंड यू कैन टॉक टू हिम। वो कहीं गया तो है नहीं, कैलाश में भी उसका प्रेजेंस फील हुआ मुझे, तो है, तो वो तो है। और कोई कहीं जाता तो है नहीं शुभांकर, वी नो दैट एज आत्मा वी आर वी गोना टेक बर्थ अगेन टिल द टाइम वी अचीव फुल लिबरेशन, सो ही इज हियर। आई डोंट नो व्हाट टू से। कम ऐसा होता है कि आप शब्दों के भाव में पड़ जाते हो। जी जी। मैं बस इतना कहूंगा कि जिस भी रूप में जहां पर भी वो हो, ईश्वर उन्हें वो सारी खुशियां दे। जी जी। चाहने वाले बहुत सारे हैं, दुआएं बहुत सारी हैं, एंड आई एम श्योर वो हर रोज आप फील करते होगे। जी, और उनके नाम पे कितना अच्छा अच्छा चीज हुआ है, उनके नाम पे लोग ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें की हैं, तो वो सारा पुण्य भी उनको लगता है, ऑफ कोर्स टू द पीपल जो वो कर रहे हैं उनके नाम पे, और उनको भी लगता है पुण्य। तो ऐसा तो है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को और ताकत और हिम्मत दे, और अच्छाई से आप सुशांत के नाम को दुनिया भर में फैलाते रहे। थैंक यू। उनकी यादों को, उनकी बातों को, जो उनसे हम सीख सकते हैं उन्हें। जी जी। और ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर नाइंसाफी हुई है तो जस्टिस मिले। जी जी। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट इतना तो वो इंसान डिजर्व करता है। यस, ऑफ कोर्स। और उसके चाहने वाले डिजर्व करते हैं, उसका परिवार डिजर्व करता है, हम जैसे लोग जो उसे प्यार करते हैं वो डिजर्व करते हैं। लेट्स जस्ट होप। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।